ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। आशा करते दूसरे अध्याय में 23वां खंड हम लोग पहला मंत्र पढ़ के उसका आचार्य भाष्य पढ़ रहे थे। दोबारा मंत्र पढ़ के वहां तक आते हैं। त्रयो धर्मस्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमा तप एव द्वितीयो ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीयो अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन् सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म संस्थं अमृतत्वमेति। अब ये संस्कृत का वाक्य है, वेदों का वाक्य है। बीच में एक तू या ऐसा ब्रेक शब्द नहीं है। इतना कह सकते हैं कि इनको तो ऐसा मिलता है पर उसको ऐसा मिलता है, ऐसा एक ब्रेक वाला शब्द नहीं है बीच में, परंतु है स्पष्ट उल्लेख। इसलिए आचार्य हमको समझा रहे हैं कि पुण्यकारक धर्म करने वाले 3 प्रकार के लोग, और मोक्ष तो उसी को मिलेगा जो सन्यासी होगा। और सन्यासी बन के, यहाँ सन्यासी का उल्लेख नहीं है, जो ब्रह्म में निष्ठ रहेगा और चालू कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ओंकार में, ओंकारी ब्रह्म है, ओंकारी ब्रह्म का नाम है, प्रतीक है। तो जो ओंकार में ही निष्ठित रहेगा संस्थ, वो अमृतत्व पाएगा। अब क्या है कि कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अमृतत्व शब्द बहुत घूमता है हमारे, यानी देव भी अमृत कहलाते हैं। देव अमर नहीं है, मालूम है ना। मैंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक लिख रहा था कहाँ, नेट टाइम आश्रम में बैठे हुए, और उसमें वचनामृत का टिप्पणी है। तो उसमें मैंने ये लिखा कि एक अमृत होता है, वचनामृत है ना, तो इसकी खासियत बताने के लिए कि एक अमृत वो होता है जो देवता लोग पीते हैं और अमर हो जाते हैं। तो वहां के जो इंचार्ज थे उस समय, वीत स्पृहानंद जी, उन्होंने मुझसे कहा, रात को सबको पढ़ के सुना था तो जो लिखता था, तो उन्होंने मुझसे कहा ये गलत है तुम्हारा, देवता तो अमर होते ही नहीं है। अमृत पी के अधिक से अधिक वो अजर हो जाते, यानी बूढ़ापा नहीं आता उनको, पर उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उनको तो आना ही पड़ता है। मैं इसका पर्सनल उल्लेख इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तब समझ में आया कि बात ठीक है। उन्हें ऐसे मालूम है देवताओं का कार्यकाल लिमिटेड है, मालूम है, परंतु ये अमृत हो जाते हैं तो उन्होंने मुझे समझाया अमृत नहीं होते, अजर होते, परंतु उनके लिए हम अमर शब्द का प्रयोग तो करते ही। तो अपेक्षिक दृष्टि से एक, मैंने हम जैसे बीमारी से मरते ऐसे नहीं मरते। देवता पद है कुछ, समझने समझे हमको। वहां का जो ऑक्यूपेंट है वो अपने पुण्य कर्म के बल पर वहां गया है, तो उसका पुण्य कर्म जब एग्जॉस्ट हो जाएगा तो उसको वहां से आने पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि अमृत शब्द जो है ना बहुत रिलेटिव हमारे को। अब जो देवलोक में गए
वो शायद उससे ज्यादा लोग काल वहां रहते होंगे। ब्रह्मलोक में गए, वो भी अमर कहलाते हैं। अब ब्रह्मलोक वाले अपेक्षिक दृष्टि से अमर कहलाने लायक हैं, क्योंकि एक कल्प तक वही रहते हैं वो, परंतु वो भी लिमिटेड है। और जो ब्रह्म को पा लेते हैं, ब्रह्म के हो जाते हैं, निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, उनका अपने शरीर से जीते जी संबंध नहीं है, ब्रह्मलोक वाले का भी नहीं है। इसलिए उनके मरने का सवाल ही नहीं आता। वो रियल अमृतत्व। तो अमृतत्व की तो ये बात हो गई। तो कॉन्टेक्स्ट में आचार्य को बताना पड़ता है कि अपेक्षिक है, ये के फुल है। और यहाँ पर जो उल्लेख है, और जो हमको शास्त्रों से मालूम है, अन्य शास्त्रों से, तो यहाँ पर जो डिवीजन जो कर रहे हैं वो पुण्य कारक धर्म और मोक्ष कारक धर्म, ये डिवीजन। और ये डिवीजन कल जैसे मैंने बताया कि गीता में स्पष्ट है, सभी जगह स्पष्ट है, जनता में स्पष्ट नहीं होता है। जनता में साधारण पुण्य कारक धर्म को ही धर्म कहते हैं। और जो मोक्षगामी है उसकी डायमेंशन ही अलग है। दुनिया में अगर अच्छा और बुरा ऐसे भाग नहीं होते, पर हमने ऐसे किए, अच्छा और बुरा। तो जो मोक्षगामी है वो कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। उसकी डायरेक्शन ही अलग है। अच्छे बुरे से उसकी डायरेक्शन अलग है। अब लोग कहेंगे अच्छे के अधिक निकट है, यानी बुरा तो छोड़ना ही पड़ता है ना। बुरा बुरा पूरा छूट जाता है, अच्छा कुछ संस्कार के रूप में रह जाता है सामने। मैं डिटेल बता रहा हूँ इसलिए। परंतु कभी कभी जो आध्यात्मिक साधक है वो जागतिक दृष्टि से आधार्मिक कार्य भी कर सकते। उदाहरण अगर देना है, गंगा का कोई पर्वत है। अब ईस्ट बंगाल से या बंगाल के सब जगह तो गंगा नहीं मिलती, तो बंगाल के बहुत से भाग से लोग कलकत्ते आते हैं गंगा में नहाने उस दिन। तो नागमा शेख कलकत्ते में ही रहती थी, पर वो पर्व के दिन या पर्व के एक दिन पहले ही गांव में चले गए थे। तो उनके पिताजी उनको डांटने लगे, तुम्हें क्या आदमी है, अरे सब लोग कलकत्ते जा रहे हैं, गंगा का पर्व है और तू यहाँ आ गया, ये कैसा है तेरा धर्म। अब वो ठीक है कि उनका कि अगर मेरा भगवान से कुछ होगा तो यही गंगा प्रकट हो जाएगी। फिर वहां एक्सट्रीम प्रकट हुई, सारे गांव के लोग नहाने लगे, वो अच्छा लगे। पर वो तो छोड़ के आ गए। तो इसलिए मोक्ष कारक धर्म अलग है। अब जैसे तंत्र शास्त्र, मैंने कई चीजें ऐसी है मोक्ष कारक धर्मों में जो साधारण अच्छा हम लोग घर छोड़ के सन्यासी हो गए, यही चर्या यहाँ सबसे ज्यादा चली। कर्तव्य छोड़ दिया माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति। इसलिए अच्छा, अब मैं और दूसरे पर तुल जाऊंगा, बाहर से दिखने वाला अच्छा ये आध्यात्मिक नहीं होता। आध्यात्मिक में बोध का बदलाव होता है। तो इसलिए ये चर्चा यहाँ पर है, और इसलिए हमने ये अध्याय खंड पकड़ा भी है। और ये आचार्य को बड़े स्पष्ट रूप में दिख रहा है। अब हम जब आचार्य भाषा पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाते तो हमें भी स्पष्ट दिख, इस चीज को आचार्य समझा। अब ये ओंकार की उपासना शुरू से देखा है, कर्मांग उपासना, उपासना रूप में उपासना, पर ये मोक्ष तक जाएगी। अब इसको समझाने के लिए ये पुण्य कारक धर्म इसके कॉन्ट्रास्ट में खड़ा किया गया है यहाँ, कि धर्म के तीन ही भाग बोले ना, चौथा नहीं बोला। पुण्य कारक धर्म के तीन ही भाग बोले उन्होंने, परंतु परंतु शब्द नहीं बोला है।
परंतु ओंकार वाला, ओंकार में जो निष्ठ है वो तो अमृत तो पाएगा। 3 भाग, यज्ञ, अध्ययन, दान, ये 1 भाग। 3 नामाने से यहाँ कंफ्यूज नहीं करने, इसलिए 3 बोल गया ये प्रथम है। और प्रथम भी आचार्य ने समझा है कि बेस्ट है या पहला है, ऐसा नहीं समझो। 3 में से 1 है, इस अर्थ में लेना है प्रथम। 3 गिनने तो 1 ये हो गया। और ये एविडेंटली गृहस्थ का धर्म है। यज्ञ तो वही करेगा, दान भी वही करेगा। ब्रह्मचारी क्या दान करेगा, सन्यासी क्या दान करेगा? तो दान तो वही करेगा। यज्ञो अध्ययनम दानम। अबे अध्ययन ब्रह्मचारी करता है, परंतु गृहस्थ को अध्ययन चालू रखना कंपलसरी है। ये भी हमने तैत्तिरीय उपनिषद में देखा है। इसलिए ये गृहस्थ का धर्म हुआ। तप एवं द्वितीय। अब ये तप कहने से ही और एक बात समझा देता हूँ। इन शब्दों के सहारे ही तो समझाना। हम बड़े शिथिल भाषा में, हमारे देश में ऋषि मुनि तपस्वी बहुत हो गए ऐसे कहते हैं। ये 3 शब्द बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं है। अर्थ की दृष्टि से कुछ कॉमन ओवरलैपिंग होता है शब्दों में। ऋषि दर्शनाथ, जिसको सुपर सेंशियस कोई अनुभव होता है, इंद्रियातीत अनुभव जिसको होता है, उसका नाम है ऋषि। मुनि मननाथ, मुनि वह है जो अच्छी तरह से सोच सकता है, सोचता है। अब जो ऋषि है वो मुनि भी हो सकता है, जो मुनि है वो ऋषि भी हो सकता है, पर दोनों शब्दों का तात्पर्य अलग अलग है। और हमारे लिए इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। श्री राम कृष्ण देव भगवान ने अवतार है, इसको जरा बाजू में रखो। श्री राम कृष्ण देव आउट एंड आउट ऋषि। सोच के उन्होंने कुछ बोला है, बहुत कम हमको देखने को मिलेगा, बहुत कम। अनुभव है तो सबको सिखा रहे अनुभव। अब स्वामी विवेकानंद ऋषि हैं, पर उनकी इस दुनिया में भूमिका मनन की रही है, मुनि की रही। और श्री राम कृष्ण देव ने उनसे कहा भी है, तू बुद्धिमान है ना, तू सोच ले, मैं जो बातें बता रहा हूँ, सिखा लोगों को। और स्वामी जी ने कहा भी, he lived the life, he left me to explain। अगर ये मनन के उदाहरण हमें चाहिए, मनन माने ऋषियों ने जो सत्य ढूंढा, उस सत्य को स्मरण करते हुए अगर हम कुछ नियम बनाते या लोगों की उन्नति के लिए कुछ बातें करते हैं, वो मुनि का काम है। तो स्वामी जी के कंप्लीट वर्क्स इसका जाहिर उदाहरण है। स्वामी जी के 4 युगों की पुस्तक है, और उस तरह की कुछ और पुस्तक है, वो तो ऋषि की बातें हैं सारी। परंतु स्वामी जी के लेटर, स्वामी जी कोलंबो टू अलमारा, स्वामी जी के जितने भी बाकी ग्रंथ हैं, वो इसी की बात है। भाषा का व्यवहार कैसे करना, भाषा कैसी होनी चाहिए, कला कैसे होनी चाहिए, नाच कैसा होना चाहिए, संगीत कैसे होना चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उस सत्य के आधार पर ये समझाने का काम स्वामी जी का। ये हम लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और हमारे आचार्य लोगों ने हमें सिखाया है। क्या है? स्वामी जी के शब्दों में कि वेदों को छोड़कर सारे हमारे शास्त्र ग्रंथ, सारे इन जनरल स्मृति शब्द वाच्य। माने ऐसे हम श्रुति, स्मृति, पुराण, तंत्र कई भाग कर सकते, पर 2 ही भाग करने हैं, तो श्रुति और स्मृति। और श्रुति ग्रंथों का प्रामाण्य तभी तक है जब तक वो श्रुति को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, श्रुति के अनुसार चलते।
ये हमारे बच्चे बच्चे को मालूम था। कालिदास जैसे कवि श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्व गच्छत, वो एक राजा था, उसने गाय की सेवा की। अब जो राजनीति वो राजा के पीछे पीछे जा रही है, यानी वो भी कर रही है। वहां पर उदाहरण दे रहे, जैसे स्मृति श्रुति को फॉलो करती है ना, ऐसे रानी भी फॉलो कर रही है। तो इसलिए सर्वमान्य चीज थी। अगर स्मृति की कोई बात हमको श्रुति से अपोजिट लगे तो उसका अर्थ हम ठीक नहीं समझ पा रहे, ऐसे समझ। अब जैसे पुराण हम लोग पढ़ रहे हैं, अब पुराण में 1000 साल 10,000 साल उसने मारा, इसमें कोई अंत ही नहीं होता। श्रुति ने कह दिया कि 100 साल होता है आदमी का जीवन। इसलिए अगर स्वामी विवेकानंद की कोई बात ठाकुर से विपरीत हमको लगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध करना चाहिए। खैर, तो ये बात होती है। अब सवाल यहाँ पर तीसरा है, तपस्वी। तपस्वी का आध्यात्मिक जीवन से डायरेक्टली कनेक्शन ही नहीं है, यानी आध्यात्मिक साधना करने वाला तपस्वी होता है, पर तपस्वी आध्यात्मिक नहीं होता है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इनके समान तपस्या कोई आर्य पुरुष नहीं कर सकता, रामचंद्र जी भी नहीं कर सकते। इसलिए तपस्वी शब्द को हम संभाल करके व्यवहार करें। अब हम ये भी देखते हैं, ये तपस्वी उसका पतन हो गया, उसका ये हो गया, वो हो गया, फिर हमें डर लगता है। अरे वो तपस्या करते कोई चीज पाने के लिए, वो कोई चीज पाने के लिए तपस्या करते तो देव लोग चिढ़ जाते, हमारा पद ले लेगा, वो कोई रंबा मैंने का भेज देते। तो इसलिए ये 3 शब्द बिल्कुल अलग अलग हैं, ये हमें समझना। यहाँ पर सवाल आया, तप एवं द्वितीय एव मैंने पुण्य कारक धर्म के, रावण की तपस्या मिल गई, यहाँ पर पुण्य कारक धर्म में उसको इंक्लूड किया। आध्यात्मिक जीवन से अलग पुण्य कारक धर्म में उसको इंक्लूड किया। तो ये कैसी तपस्या होती है? इसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहेंगे डेफर्ड पेमेंट। यानी हमारे पास कुछ रुपया है, पैसे हम खर्च कर रहे रोज, वो अलग हो गया। और हमारे पास कुछ बड़ा सा अमाउंट आया, हमने फिक्स डिपॉजिट में रख दिया उसको, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, फिर वो कालांतर में उसको हमको मिलेगा। तो इस दुनिया में बड़े कड़े नियम कानून से रहना, सो दैट स्वर्ग में या देवलोक में हमको फल मिलेगा, ये तपस्या होती है। और ये कठोरी देख करके हम कभी कभी विस्मित हो जाते हैं या भूल भी जाते हैं। देखो तो उसकी तपस्या कितनी है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सामाजिक। मेरे एक मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, स्वामी वीतभयानंद जी। इनके मन में एक प्रश्न था। हम बाजार में जाते हैं कपड़ा खरीदने, विशेषतः स्त्रियां अगर कपड़ा खरीदने गई तो 1000 साड़ियां देखेंगे, ये नहीं, इसमें वो रंग की चाहिए, इसमें वैसी चाहिए, और वो सेल्समैन चुपचाप चुपचाप दिखाता रहता है। तो इनके मन में प्रश्न आया कि वो उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, देखो, और हम लोग अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या जवाब है तुमको? उसने मेरे गुरु जैसे एक प्रश्न पूछा नागपुर में आकर के। सैलरी के लिए है, और वो उसको गुस्सा भी नहीं आता है। उसका सैलरी के लिए कर रहा है और उसको गुस्सा भी नहीं आता है वो चीज। तो गुस्सा आता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, पर उसका ख्याल रुपए की तरफ।
और रुपए की तरफ ख्याल रख करके वो गुस्सा निकलता। हमारा ख्याल तो रुपए की तरफ नहीं है ना। ब्रह्म प्राप्ति एकमात्र उद्देश्य है, और ऐसे हायर मोटिव से कंट्रोल करना ये उतना आसान नहीं, ये चीज समझाना। वो हायर मोटिव हमारा सब समय हमारे मन में अगर रहे तब हम गुस्से को कंट्रोल करेंगे। अब उसका क्षुल्लक मोटिव है बिल्कुल, उसके बाद भी उनके मन के से गया था कि नहीं मालूम नहीं, और मेरे गुरुजी ने ये जवाब दिया था। अभी ऐसे तपस्वी है सारे रिकॉर्ड पेमेंट वाले। अब व्रतोपवास करते हैं। गीता ने क्या कहा है ऐसे व्रतोपवास के लिए? प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। प्रसंगेन फलाकांक्षी माने स्त्रियों में विशेषता, पुरुष भी करते होंगे। 16 सोमवार का व्रत है इनका, बहुत कड़ा व्रत करते हैं सोमवार को। 17वें सोमवार को मत पूजिए, हो गया हमारा, क्योंकि इनको कुछ फल चाहिए था। प्रसंगेन फलाकांक्षी, तो ये सारी तपस्या हो जाती, पुण्य कारक है। अब इसको पुण्य कारक धर्मों में गिनती है। अब ये कौन करता है? गृहस्थ को भी करनी पड़ती है सोशल लाइफ में, ब्रह्मचारी को तो बहुत करनी पड़ती है, पर ब्रह्मचारी का सवाल ही नहीं रहा है, वो तो अभी पढ़ रहा है, उसको मत गिनो। वानप्रस्थी को करनी पड़ती है, जिसके मन में उतना विकास नहीं हुआ है, अटैचमेंट अभी भी है फैमिली के ऊपर, परंतु कुछ मत करो। और जो दंडी सन्यासी हैं उतना वैराग्य नहीं है, पर सन्यास कंपलसरी है इसलिए ले लिया, उनको करनी पड़ती है। तो ये सारे पुण्य कारक धर्म के भाग हो गए। तप इति द्वितीय, तप एव द्वितीय, उसका यही लक्षण हो गया तपस्वी है। और आचार्य कुलवासी तृतीयो अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन, ये पूरा मुख्य 30। अब यहाँ पर ब्रह्मचर्य का स्पष्ट उल्लेख है, आचार्य कुलवासी है ना। पर आचार्य हमको शंकराचार्य यहाँ विभाग करके सिखा रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी आचार्य कुल में पढ़ रहा है उसको तो वो डिफॉल्ट पेमेंट में आ जाएगा, वो बाद में तो शादी करेगी, उसको उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ नहीं है, क्योंकि उसके लिए अभी पुण्य कारक को फिर हम कुछ नहीं गिनते, अभी तो पढ़ रहा है, वो अपने को ट्रेन कर रहा है, अभी उसको कुछ फल वल मत पूछो। परंतु जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, अब आज की दुनिया में अगर देखोगे, शंकर के टाइम में भी हो गई, उत्तराखंड में विशेषता, ये गेरुआ पहनते हैं, सन्यासी जैसे रहते हैं। फर्क देखना इनको तो कुर्ता खोल के देखो, जनेऊ मिलेगा, और मुंडन कराते हैं पर छोटी मिलेगी। उन्हें सन्यासी नहीं है पर गेरुआ में रहते हैं सन्यासी जैसे, इनको मान सम्मान। ठाकुर की पुस्तकों में, स्वामी जी की पुस्तक में कई जगह नहीं आता है ब्रह्मचारी महाराज थे वहां पर, इसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं, जिन्होंने शादी नहीं करनी है, सन्यास भी नहीं लेना है, ऐसे ही रहना, नैष्ठिक ब्रह्मचारी इसको कहते हैं। इक्वेलेंट टू सन्यासी ऐसा माना जाता है।
उनकी ये बात है, ऐसा आचार्य हमको सिखा रहे, क्योंकि आचार्य कुलवासी और अपने को आचार्य कुल में अत्यंत सुखा लिया शरीर को उसने, तपस्या की दृष्टि से नहीं बोला, नियम पालन की दृष्टि से। इसको भी पुण्य संचय बहुत हो रहा है। इन तीनों को कह रहे मिला करके, सर्वे एते पुण्य लोका भवन्ति। पुण्य से जो प्राप्त होने वाले लोग होते हैं उनको पुण्य लोग कहेंगे, ये इनको मिल जाएंगे। अब पुण्य लोग क्या होता है? हमारे आज के मनुष्य जीवन के तुलना में जहां पर सुख अधिक है, मनुष्य जीवन के सुख को तो तैतरीय ने सुख ही नहीं गिना है। एक अगर एक चक्रवर्ती सम्राट है, यंग है, तो उसका एक मिनट, और स्वर्गलोक में जो जाएगा उसका 100 गुना, उससे 100 गुना, उससे 100 गुना, उससे 100 गुना गिनाएंगे। तो इसलिए इसको पुण्य लोक कहेंगे। लोक शब्द का अर्थ समझ लो, कई बार मैंने बताया होगा। अंग्रेजी में लुक शब्द है देखने को, ये संस्कृत से ही आया है। संस्कृत में पाणिनि का वचन मिलेगा या कोश में, लुक लुक कहते, देखता, देखने की क्रिया को लुक कहते हैं। अब देखना हम साधारणतः अनुभव के अर्थ में यूज करते हैं ना, जिसको अनुभव है तो कहते उसने देखा, उसने देखा। तो हमारा मन जो बन गया है कर्म करके, उपासना करके, जो भी, उसको जो अनुभव होता है उसका नाम है लोक। तो हमारा मन पुण्य कर्म से जो बन गया हमारा मन, उसको स्वर्ग माने सुवर्ग, अच्छा लोक मिले। तो सर्वे एते पुण्य लोका भवन्ति। हम इनसे अलग, इसको बोला ना, इसको पुण्य पाप की फिक्र नहीं। निस्त्रे पुण्य भव, ठाकुर कहते हैं माँ तेरा ले पुण्य ले तेरा पाप। कुछ कॉमन सा दिखाई पड़ेगा, और कॉमन सा जो दिखाई पड़ेगा अनुभव में, मैं फिर अपना अनुभव बताता हूँ। मैं येलागिरी में था एक साल। येलागिरी है, एक हिल है, 6.5 एकड़ हम लोगों की जगह है, बिल्कुल कोने में। मैंने ऐसे तो हिल के ऊपर टाउन ही छोटा है, उससे 1 माइल दूर पर बिल्कुल कोने में। और वो पूरा जो पहाड़ है येलागिरी का, उससे यूकेलिप्टस भरा हुआ है। हमारे मिशन में इसको पनिशन बोलो, कुछ बोलो, तपस्या के लिए वहां भेज देते। मैं जब वहां गया तो वहां पर नामागर में ठीक होता पहुंच तो विद्यासागर महाराज थे, वीरोमठ में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ क्या होता है, ये वीरोमठ को पता चले तो यहाँ कोई पनिशमेंट के लिए नहीं भेजेगा। सब समय मन आनंद में रहता है, सब समय। वो वहां के फेंसिंग को इतने सुंदर फूल और स्मेल आती है, और वो यूकेलिप्टस के पूरी पहाड़। मैं तो वहां आनंद से बेहोश पड़ा रहता था। खुद अपनी रसोई बना के खाना होता है वहां पर। 10 10:30 बजे मैं एक टाइम अंदाज से बता रहा हूँ, उसके बाद उठ के नहाऊंगा मैं और रसोई बनाऊंगा और खाऊंगा। केवल आनंद के बेहोश, केवल आनंद के बेहोश।
वहां पर मेरे मन में आया किंतु कि ये आनंद भगवान की ओर ले जाने वाला नहीं है। मन को ऊपर उठाता है इसलिए आनंद है ये। पर मुझे तो ऋषिकेश जाना है। मैं ऋषिकेश 1 साल रहा था, 78 79, और वहां की बातें मुझे याद आने लगी। मैंने बेलूर मठ को पत्र लिखा। बेलूर मठ कहता है कि तुम्हें तपस्या करनी है तो वहीं रहो ना, और उनका नहीं। इंट्रिंसिकली धार्मिक ऐसी जगह मुझे रहना है, ऐसा मैंने कहा। जाओ ऋषिकेश में, हमारी कोई आपत्ति नहीं। और ऋषिकेश में रहना मुश्किल ऐसी बात थी, रहना मुश्किल। खैर वहां का वर्णन करने की जरूरत नहीं मुझे। हमारे चंडीगढ़ के प्यारे भक्त लोग भामरी और मिसेस भामरी यहाँ आकर के रोए थे कि हमारे समझ यहाँ रहते हैं। पर मुझे वहां अलग प्रकार का सुख मिला। और सारे जीवन में नागपुर में रह करके भी, नागपुर में बीज हो गए थे सब उसके, अगर आध्यात्मिक अनुभव मुझे मिले तो ऋषिकेश। आनंद वहां भी रहा मेरा, और वो आनंद और ये आनंद पर वहां खाली मन को ऊपर उठा लिया तो आनंद होता है, और यहाँ मन भगवान की ओर जा रहा है इसलिए आनंद होता है। तो ये जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, ये कोई तपस्या नहीं कर रहा है, शरीर को सुखा नहीं रहा है, वो आनंद ही पाएगा। सर्वे ते पुण्य लोग, बस। अब हमारे धर्म में, हमारे हिंदू समाज में कोई आदमी मर गया, मरना शब्द ही हम अच्छा नहीं समझते, मगर वो वैष्णव भक्त था तो कहेंगे वैकुंठ वासी हो गया, शिव भक्त था तो हम कहे कैलाशवासी। मराठी भाषा में दिवंगत व्यक्ति के दिवंगत कहते हैं, दिवंगत माने स्वर्ग में गया। दिवंगत व्यक्ति के नाम के पीछे कई लिखते थे, लेट सो एंड से लिखते हैं ना, कई माने कैलाशवासी। पुण्य लोग हैं। क्षीणे पुण्य मरते लोगों में विजयंती, ये बात है। गीता ने कहा है कि त्रिगुण्य विषय वेदा निस्त्रिगुण्य भव अर्जुन। गीता में वेदों में जितनी बातें हैं कर्मकांडी, वो तो सत्व रजतम गुणात्मक है, तो इनके ऊपर चला जाए अर्जुन। इसलिए इनको कॉन्ट्रास्ट में रख करके हमें बता रहे हैं ब्रह्म संस्थ ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति माने आ जाता है, पहुंच जाता है। ये थोड़ा फिगरेटिव शब्द होता है, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, बोध में बदलाव। तो हम कहते हैं वो वहां चला गया, यहाँ चला गया, ये पहुंच गया। वो ब्रह्म संस्थ था, यानी ब्रह्म के स्वरूप में या कॉन्टेक्स्ट अनुसार ओंकार के द्वारा निष्ठित हो गया था। अब जो निष्ठित हो जाता है वो पहुंच भी जाता है, उसको ब्रह्म का स्वरूप छोड़ करके और किसी चीज की चिंता नहीं। ये इन तीनों के कॉन्ट्रास्ट में बताया और कहा कि वो तो अमृत पहुंच गया। ये मंत्र है पूरा। अब इस मंत्र को आचार्य ने समझा दिया, भाष्य दोबारा नहीं पढ़ा, जहां तक पढ़ा था, परंतु साधारण समझने वाले के दिमाग में ये चीज नहीं आती।
ऐसा क्या फर्क है? अब दूसरी बात बताऊं, हम लोग जो सन्यासी हैं, बाहर सन्यासी देखो, मैंने जनरल नहीं मैं कह रहा हूँ, फिर भी यानी हमारे आश्रम में जो ऑडिटर आते थे, हमारे बड़े सज्जन थे, कहते आप लोगों ने क्या पाया? कुछ भी तो नहीं पाया। यानी उनकी दृष्टि में पाना माने सिद्धाई शक्ति, अलौकिक कुछ कर दिखाने की शक्ति। ये तो आप लोग पता ही नहीं है। तो साधारण आदमी की ये भी एक दृष्टि होती है, सन्यासी को उसकी भी फिक्र नहीं। ठाकुर ने तो कहा कि सिद्धाई शक्ति को वेश्या की विष्ठा के समान जाना। तो इसलिए दिमाग सबका एक जैसा चलता नहीं, उसके लिए आचार्य कोई चीज समझानी पड़ रही, नहीं तो उपनिषदों ने तो कह दिया अपनी बात। तो यहाँ पर हम भाष्य में जहां तक कल पढ़े थे, इसके आगे चलते हैं। हाँ, ये पूर्व पक्ष का ही आर्गुमेंट्स खत्म नहीं होते, हम लोग वहां पीछे जाते हैं। हाँ? एक पैरा यात्रा आहू यहाँ पर आ रहे मिला। मिला ना? कल जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे थे, उसकी शुरुआत अत्र आहू केचित, चतुर्णाम आश्रमीणाम अविशेषेण स्वकर्मानुष्ठान पुण्यलोकता यह उक्ता। मैंने चारों आश्रमों के लोगों को के लिए अविशेषण मैंने अलग अलग नहीं, हर एक के लिए कॉमन, अपने अपने कर्म का अनुष्ठान करने से पुण्य लोक की प्राप्ति यहाँ बताई गई है। ज्ञान वर्जिता नाम, उनमें ज्ञान नहीं है, ये हम समझ में आ रहा है, खाली अपने अपने स्वकर्म है उनके। सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति इति, ये अर्थ हम समझ रहे हैं कि इन सबको पुण्यलोक मिलेगा। उन तीन के वर्णन में ही इन सबको ही पुण्यलोक मिलेगा। न अत्र परिव्राट अवशेषिता, परिव्राट सन्यासी की व्याख्या, यहाँ पर सन्यासी को कोई एक्सेप्शन नहीं बताया गया। ये तीन से आपने तीन आश्रम कैसे लिए? हमें तीन से चारों आश्रम मिले, तपस्वी ये सब सन्यासी के लक्षण है। तो इसलिए सन्यासी को अलग करके नहीं बताया यहाँ पर। पारिव्राजकस्य अपि ज्ञानम यमा नियमा तप एव इति, जो सन्यासी है उसके लिए भी ज्ञान आना चाहिए, उसने यम नियम फॉलो करने चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। देखो, इन शब्दों का केंद्र एक ही होता है, ज्ञान शब्द का अर्थ न समझना। ज्ञान माने पुस्तक पढ़ना नहीं होता, ज्ञान माने बोध का बदलाव होता है। ये न समझ के ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं। मास्टर को ठाकुर ने दूसरी मीटिंग में पूछा था, तेरी पत्नी कैसी है? विद्या शक्ति क्या विद्या शक्ति? मास्टर को समझ नहीं आया, पर विद्या अविद्या शब्दों से उन्होंने जो पढ़ करके ज्ञान होता है उसको माना। तो उनका अच्छी है परंतु अज्ञानी है। ठाकुर ने पूछा तुम ज्ञानी हो? तो इसलिए तप एव इति द्वितीय, मैंने सन्यासी को भी ज्ञान यम नियम और तप ये करना ही पड़ता है। फिर तप एव द्वितीय जो बोला है, तपस शब्द है ना, परिव्राट तपस्व गृहित, इसलिए जो सन्यासी तपस्वी है ये हमने ले लिया इसको। तप एव द्वितीय से हमने सन्यासी तपस्वी ले लिया। सन्यासी को ही कड़ी तपस्या करनी होती है, यम नियम फॉलो करने होते हैं, ज्ञान के अर्जन करना पड़ता है,
तपस्या करनी पड़ती है, तो हमने तप शब्द से ये ले लिया। आता तेषामेव चतुर्णाम यो ब्रह्म संस्था प्रणव सेवका। अब उल्टा इधर लगाओ। हाँ, मैंने चारों अगर ज्ञान रहित हो तो उनको पुण्य लोग मिलेंगे, और वही चारों अगर ब्रह्म संस्थ हुए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए, प्रणव सेवा का ओंकार की सेवा द्वारा वो अगर ब्रह्मनिष्ठ हो गए, सो अमृतत्व में थी। हमने ऐसा अर्थ माना है इसका। तीनों ब्रह्म स्कंद में चारों आश्रम आ गए, ये अगर ज्ञान रहित तपस्या करते हैं तो इनको पुण्य लोग मिलेंगे, और चारों ही यदि ओंकार की साधना करके ब्रह्मनिष्ठ होते हैं तो अमृतत्व, उनका अमृतत्व मिल जाएगा। चतुर्नाम अधिकृतत्व अविशेषात, चारों के अधिकार में हमको तो फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रह्म संस्तत्व अप्रतिषेधाच्च, और ब्रह्म शब्द में, ब्रह्म संस्थ शब्द में उन्होंने ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ नहीं, ऐसा भी नहीं बोला है। स्वकर्म छिद्रे च ब्रह्म संस्थतायाम सामर्थ्य भोगते, और कितना भी अपना काम करेगा तो गैप तो मिलेगा उसको काम में, तब वो ब्रह्म संस्थ हो जाएगा, तो वो ओंकार के जप करेगा। ऐसा अर्थ क्यों नहीं लेना, ये पूछेगा। अभी और भी चल रहा है उसका, बहुत सा चल रहा है। न च यव वराहादि शब्दवत ब्रह्म संस्थ शब्द परिव्राजक के रूढ़ा। एक शब्द के कई प्रकार के अर्थ होते हैं। एक व्युत्पत्ति का अर्थ होता है उसका, यानी शब्द से जो डायरेक्टली मीनिंग निकलता है उसके भाग के अनुसार, और दूसरा रूढ़ हो जाता है शब्द कभी कभी। इस बात के लिए ये शब्द ये रूढ़ी में हो जाता है। अब रूढ़ी में जो होता है तो क्यों हुआ क्या हुआ नहीं पूछना होता है, वो रूढ़ी में आ गया। उदाहरण दे रहे हैं, यव माने जो, वरा सुअर, यव शब्द की क्या उत्पत्ति है मत पूछो, यव माने जब। वरा की कैसी उत्पत्ति मत पूछो, वरा माने सुअर। ऐसा परिवराजक में ब्रह्म संस्था शब्द रूढ़ है, ऐसा तो हमने नहीं देखा कहीं। ब्रह्मणी संस्थिति निमित्तम उपादाय प्रवृत्तत्व, मैंने रूढ़ नहीं है ये, तो ब्रह्म में निष्ठा हो गया वो ब्रह्मनिष्ठ। ये व्युत्पत्ति अर्थ है इसका, शब्द के भाग से ही अर्थ दिख रहा है कि ब्रह्म में निष्ठा हो गया वो। ये कोई सन्यासी है, मैंने सन्यासी वहां शब्द नहीं है ना, तो ब्रह्म संस्था मैंने सन्यासी कैसे ले लिया, ब्रह्म में निष्ठा हो गया वो ब्रह्मनिष्ठ है। नहीं, रूढ़ शब्द निमित्तम उपादाय सर्वेषां च ब्रह्मणि स्थिते। ये मुख्य सवाल है कि सारे आश्रमियों को ब्रह्म संस्था पॉसिबल है, ब्रह्म में निश्चित हो सकते हैं। यत्र यत्र निमित्तम अस्ति ब्रह्मणि संस्थित तस्य 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 निमित्तवतो वाचकम संतम ब्रह्म संस्थ शब्दम परिव्राड एक विषय संकोच कारण अभावात निरोधम अयुक्तम, निरोधम अयुक्तम। भले जिस आश्रम में भी हो उसका टाइम मिला कि वो ब्रह्म को ही सोचता है, तो इसलिए ब्रह्म संस्थ शब्द जो है सभी आश्रमों के लोगों का वाचक हो जाता है अगर वो ब्रह्म संस्थ होंगे तो। नहीं करेंगे तो पता लग, फिर वो पुण्य लोक में लगे उनको, चारों आश्रमों। पर चारों आश्रमों के लोग अगर अपने कर्म के साथ साथ
ओंकार के द्वारा ब्रह्म में निश्चित हो जाते हैं, तो उस अर्थ ब्रह्म संस्थ शब्द को आप सन्यासी में क्यों रोक रहे हैं? अकेले सन्यासी में क्यों लगा रहे हैं? परिव्राट एक विशेष संकोच कारण अभाव, संकोच माने उस अर्थ को कॉन्ट्रैक्ट करके खाली सन्यासी में लगाना, इसका कोई कारण नहीं दिखता हमको। निरोधुम अयुक्तम, निरोधुम माने उस शब्द के अर्थ को वही रोक लेना, ये हमको युक्त नहीं दिखाई पड़ता। न च पारिव्राज्याश्रम धर्म मात्रेण अमृतत्व। अब इसको दूसरी ओर से देखो, सन्यासी हो गया तो उसका अमृतत्व मिल जाएगा, ओंकार की उपासना नहीं करेगा तो। ज्ञान अनर्थक का प्रसंग है। सन्यासी हो गया पर ज्ञान नहीं पाया तो उसका अमृतत्व नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा तो ज्ञान अनर्थक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बता रही है, यानी सन्यासी मात्र से अगर मुक्त हो जाता है वो, तो फिर ज्ञान पाना किसके लिए? देख रहे हो ना आचार्य क्या कह रहे? जटिलो मुंडी लुंजित केश काषायांबर बहुकृत वेश पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम बहुकृत वेश। पेट के लिए वेश धारण किया है, किसी ने जटा बढ़ाई, किसी ने मुंडन कर दिया, कई प्रकार के गेरुआ पहन लिए, देख भी नहीं देख रहे, ये तो उधर के लिए क्या है। हमारे देश में लाख लाख सन्यासी हैं, कुंभ मेले में जाके देखो, ये सारे मुक्त हो जाएंगे? ये नहीं हो सकता। एक तरफ से चारों आश्रम में मुक्त हो जाएंगे अगर ओंकार उपासना करेंगे, और सन्यासी अगर ओंकार उपासना नहीं करेगा तो वो भी मुक्त नहीं होगा। सन्यासी हो गया कि मुक्त हो गया, ये बात तो कोई ठीक नहीं। पारिव्राज्य धर्म युक्तम एवं ज्ञानम अमृतत्व साधनम इति चेत, इसमें एक ब्रांच निकाल रहे हैं कि ज्ञान साधना, मुंडक उपनिषद में आचार्य ने ये चीज समझाई कि वेदांत का ज्ञान अगर संन्यास निष्ठ हुआ तो ही मुक्ति कारक है। बोले ऐसे हमको तो कोई चीज नहीं दिखाई पड़ रही कि ज्ञान की साधना करोगे और सन्यासी भी बन जाओगे तब मुक्ति होगी, ऐसा हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। आश्रम धर्म तो अविशेष, वो तो सभी आश्रमी उस धर्म को पा सकते हैं, ज्ञान वाला सभी आश्रमी ज्ञान की साधना कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई हमको सन्यासी होना ही पड़ेगा, ये तो दिख नहीं रहा। धर्म व ज्ञान विशिष्ट अमृतत्व साधनम इति तदपि सर्वाश्रम धर्माणाम अविशिष्ट। हमने तो यही समझा कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, फिर सारे आश्रमों की हो जाएगी, उसमें सारे आश्रमों में हो जाएगा वो तो। न च वचनम अस्ति परिव्राजकस्यैव ब्रह्म संस्थस्य मोक्ष नान्यता नान्येषामिति। ऐसा वाक्य कहाँ बताया आपने कि सन्यासी होगा और वो ब्रह्म संस्थ होगा उसको मोक्ष मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। ज्ञानान मोक्ष इति च सर्वोपनिषदम सिद्धांत है, और सारे उपनिषदों में ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, ये हमने समझ लिया। ज्ञान क्या है वो समझा नहीं। सारे उपनिषदों में ये सिद्धांत तो मान दिया हमने कि ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। तस्मात् यह एवं ब्रह्म संस्था स्वाश्रम वेद कर्मणाम कर्मवताम स्वामृतत्व। इसलिए अपने अपने आश्रमों का कर्म करते हुए कोई अगर ज्ञान साधना में लगा रहा तो अमृतत्व पाएगा, ये हम अर्थ ले रहे। इतना तक पूर्व पक्ष है। अब आचार्य इसका पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे, बिल्कुल हर पॉइंट को लेके जवाब देंगे, क्योंकि मन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसलिए शुरू का पढ़ते हैं थोड़ा।
न कर्म निमित्त विद्या प्रत्ययोर विरोधात, ये कॉमन सबके लिए होना है। अब ये द्विवचन है ना, प्रत्ययोर है, तो इसका ऐसा भाग करके समझना है। कर्म निमित्त प्रत्यय विद्या प्रत्यय, ये दोनों जोड़ करके द्विवचन किया। इसमें प्रत्यय शब्द कॉमन। कर्म निमित्त प्रत्यय विद्या प्रत्यय, इनका विरोध है। प्रत्यय माने अनुभव। कर्म के लिए जो अनुभव लगता है, विद्या में जो अनुभव होता है, ये विरोध है। ये जवाब है पूरे का। वो लगा के एक एक पॉइंट बाय पॉइंट दिखाएंगे, पर जवाब पूरे का एक वाक्य में है कि कर्म निमित्त प्रत्यय जो होता है, कर्म निमित्त प्रत्यय क्या है? मैं कर्म करने वाला हूं, ये मेरे साधन है, मैं कर्म करूंगा, इसके बिना तो कोई कर्म होता ही नहीं। और विद्या प्रत्यय क्या है? मैं कर्म करता नहीं हूं, इन साधनों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। एक में अद्वितीय होता है, वहां कर्म भी नहीं होता है, वो मेरा स्वरूप है। ये विद्या का प्रत्यय। इसलिए ठाकुर ने मास्टर ऐसे कहा, और तुम ज्ञानी हो। तो ज्ञान प्रत्यय तो चीज ही अलग है, पढ़ने लिखने से थोड़ी होता है। तो आचार्य कह रहे ये प्रत्यय भेद देखो, प्रत्यय विरोध देखो। अब एक चीज मैं शुरू में ही बोल दूं, गीता के 4th अध्याय में, कहां से तुम लोग मन में नोट कर लो या कहीं भी नोट कर लो, श्लोक 18 से 24। 18 श्लोक क्या है? कर्मणि अकर्मया पश्चेत अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृष्ण कर्म कृत। ये कर्मयोग का मूल तत्व होता है। अब ये जो फॉलो करेगा वो ज्ञाननिष्ठ हो जाएगा और ज्ञानी हो जाएगा। अब इसका जो रास्ता है ज्ञान निष्ठता का, इसमें 2 प्रकार से वर्णन गीता में आता है और आचार्य वहां पर बताते हैं। निकल पट से निकल, सामने अंदर ही बोलो, गीता निकल। हाँ, ब्रह्मार्पणम ये फाइनल है। ब्रह्मार्पणम के आचार्य ने 2 प्रकार से व्याख्या की, परंतु रास्ते पर जो है ना, वो तो गीता ने अलग अलग दिखाए स्पष्ट रूप में। कर्मणि अकर्म पश्चात कर्म च कर्म है, तो बुद्धिमान मनुष्य मेरे हाथ में वहीं से दे दो मेरे हाथ में। यस्य सर्वे समारंभा कर्म हाँ हाँ हाँ, यस्य सर्वे समारंभ है ना, मैंने कर्म कर रहा है वो। समारंभ तो संकल्प पूर्वक कर्म वगैरह, और उसमें ना कामना है ना संकल्प है। ठीक है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। हाँ, तो ज्ञान उसके कर्मों को जलाता जाता है। त्यक्तो कर्म फल संगम नित्यतुक्तो निराश्रयः हाँ, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि ये भी कर्मणि अभिप्रवृत्त है। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं ये कर्म नहीं कर रहा है। कर्म नहीं कर रहा है, पर शरीर स्थिति के लिए तो कर रहा है ना। स्नान कर रहा है, भोजन कर रहा है, पर ये कर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसे 2 भाग वहां पर बताए हैं, और शब्दों का भी प्रयोग है वहां पर। हाँ, अब ये नहीं, आचार्य भाष्य में देखो, मैं बताता हूँ। एक शब्द आएगा प्रवृत्त, एक शब्द आएगा निवृत्त। माने पूरा अगर ज्ञाननिष्ठ का वर्णन है तो प्रवृत्त ज्ञाननिष्ठ, निवृत्त ज्ञाननिष्ठ। मुझे झट से मिल जाता, ठीक है, मेरी बात याद कर लो उससे, है ना। वही जो 19, 20, 21, 20, ये प्रवृत्त
ये अभिप्रवृत्त शब्द है ना गीता में, कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि। यदि मेरा कहने का मतलब समझे कि ज्ञानी में कर्म हमको दिख सकता है ब्रह्मपण में, उसको क्या कहते हैं शंकराचार्य? दृश्यते न तो तत्कर्म यथा भगवतो वासुदेवस्य। हमको कर्म दिख रहा है पर वो कर्म नहीं है। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को समझाने के लिए जनक, जनक को समझाने के लिए भगवान श्री, और आचार्य वहां पर एक व्याख्या कर रहे हैं ज्ञानी की दृष्टि से, किसी कारण से वो कर्म नहीं छोड़ पाया। जैसे कोई यज्ञ कर रहा है राजा, अब यज्ञ करते करते चित्त शुद्ध हो गया उसका, वो ध्यान में बैठ सकता है, पर वो राजा है ना, छोड़ नहीं पा रहा है। कर लो ना, लोगों के तो काम आएगा। यहां पर हमारा भेद है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है आदमी का। मैंने देखे आदमी ऐसे, अब क्या मुझे कर्म की जरूरत है? जब मैं भगवान में मन लगा के, ध्यान लगा के 24 घंटे लगा सकता हूँ, तो मुझे कर्म की क्या जरूरत है? और यहाँ पर आचार्य जो है बाद में जाकर के गलत जो कर्म छोड़ते हैं ना, उनकी भी हाजिरी लेंगे। कर्म अत्यंत आवश्यक है, विदाउट कर्म नहीं आगे बढ़ोगे, ये भी बताएंगे। पर जो ज्ञान निष्ठ है उसका भी कर्म बाहर से दिख सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वैसा। प्रवृत्त ज्ञान निष्ठ, निवृत्त ज्ञान निष्ठ। इस बात को आचार्य ने यथा जरूरत एम्फसाइज नहीं किया है, बस ये फर्क एम्फेसिस में और कुछ नहीं। यहाँ पर बता दिया ना, कर्म पॉसिबल नहीं, कर्म पॉसिबल नहीं, कर्म पॉसिबल नहीं। टाइम हो गया। अब इसमें एक पॉइंट और बता दूं कि ये हम भाव कहते हैं वो चीज नहीं, भाव और ज्ञान में फर्क है। हम करता नहीं है, इस भाव से हम कर्म करते हैं। भाव या मन की बात होती है। इस भाव से इसलिए कर्म करते हैं हम कि होते होते ये ज्ञान में परिणत हो जाएगा हमारे। थोड़ा सूक्ष्म भेद है परंतु स्पष्ट है। अगर ज्ञान किसी का हो रहा है, ज्ञाननिष्ठ हो गया, वो कर्म भी चल रहा है उसके मन, बाहर से देखने में कर्म भी चल रहा है। जो बात ज्ञानी के लिए लागू, दृश्यते न तो तत्कर्म, इसके लिए भी लागू। इस बात को आचार्य ने सफिशिएंटली एम्फसाइज नहीं किया, और इसी बात को पकड़कर स्वामी जी ने कर्मयोग दिया। ठीक है, कल हम इसको यहां से फिर दोबारा लेंगे। ये आचार्य के जवाब की पहली पंक्ति के ऊपर मेरे कमेंट्स हुए। आचार्य ने कह दिया कर्म प्रत्यय अलग है, विद्या प्रत्यय अलग है, विरोध है इनमें। कर्म प्रत्यय मैंने मैं कर्म करता हूं और मेरे ये साधन है, इसको छोड़ के कर्म नहीं होता। और विद्या प्रत्यय होता है मैं कर्मी नहीं हूं। हत्वापि स ईमान लोकान न हंति न निबध्यते, गीता के 18वें अध्याय में बोला है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स ईमान लोकान नायम हंति न हन्यते न बध्यते। वो पूरे भगवान नहीं प्रलय करते, फिर उनको नहीं पाप लगेगा? तो इसलिए ये फर्क है बस, एम्फेसिस। इस बात को, अब शंकर का जमाना ऐसा था, कर्मकांडी बन गए थे लोग और उनको ये करना था वो करना था, वो ठीक है। परंतु एम्फेसिस का सवाल यहाँ समझ में आता है। इस बात को जो गीता में आचार्य सत्य हमेशा बताएंगे, गीता में वो है तो दिखाएंगे वहां पर, परंतु इस बात का पूरे भाष्य में कहीं एम्फेसिस नहीं मिलेगा। ये झगड़ा है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि
वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री रामकृष्णार्पणम्।